हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या है? क्या है तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैंने तुम्हारे सर पे बम फोड़ दिया है। खैर छोड़ो, बताओ कैसी हो। मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं। ये तो बिल्लू को बहुत अच्छी तरह से पता है, मगर छोड़ो। ये बताओ आजकल क्या कर रही हो, क्या सोच रही हो, आगे क्या करना चाहती हो तुम। मैंने सोचा था उसके साथ बिजनेस करूंगी। ये तुम मुझे अब बता रही हो। तुम बिजनेस को छोड़ो, शादी का सोचो। बिल्लू अभी भी तैयार है तुम्हारे लिए। देखो मेरी जिंदगी में ना पहले ही बहुत सांप हैं और अभी मुझे जिंदगी में बहुत कुछ करना है, शादी नहीं करनी है। नहीं, मुझे तो तुम ऐसे इनकार कर रही हो जैसे सारी दुनिया की खामियां मुझ में ही आ गई हैं। तो तुम्हें शादी किससे करनी है, मुझसे नहीं करनी है तो क्या वो जीतो पाकिस्तान के होस्ट करनी है। वो तो कल कह रहा था कि मैंने इसी से शादी करनी है। ये होस्ट को तो मैंने उसकी तैयारियों समेत ऐसा रोस्ट करना है ना कि मेरा नाम भी उम्मीद पाशा नहीं। उसको रोस्ट करने पे इतनी मेहनत क्यों करती हो तुम। बिल्लू को इधर हाँ बोलो, बात पक्की करो, फिर देखते हैं उसको। हाँ। भाई बिल्लू को ऐसे ही हाँ पे बिल्कुल यकीन नहीं है। मुझे एक दफा दोबारा बताओ कि तुम सीरियस हो कि नहीं हो। देखो मैं सीरियस हूँ। तो फिर इंतजार किस बात का है, जल्दी से इंस्टा पे अपनी स्टोरी पोस्ट करो ना। हाँ ना, बस 1 मिनट। यार एक बात है, वैसे हर टाइम तुम गुस्सा करती रहती हो, लेकिन तुम उस बंदे पे गुस्सा नहीं करती हो जिस पे करना चाहिए तुम्हें। गुड्डी तुम्हारा सारा जेवर उठा के ले गई, तुम्हारे सारे पैसे उठा के चोरी करके ले गई है, तुमने उसको कुछ भी नहीं बोला। मेरा तो दिल चाह रहा है मैं उसको सर फाड़ दूं। तुम देखो। कभी किसी से मोहब्बत से बात कर लिया करो। आखिर तुम्हारा इस दुनिया में आने का मकसद ही क्या है। मैं मोहब्बत करने के लिए, नाक में दम करने के लिए पैदा हुई हूँ। ओह अच्छा, तो इसका मतलब है सारे मोहल्ले में फसाद की जड़ तुम ही हो। अब तो आपको पता चल गया है ना। लो फिर अब नई ताज़ी सुनो। आज तो मैं ये फसाद की जड़ खत्म कर ही देता हूँ। रमजान भी जा रहा है और साथ साथ नेकी भी बना ही लेता हूँ। बताओ मुझे, तुम्हारे अब्बा हजूर किधर हैं। पार्क में छुपे बैठे हैं वो। मुझे इनवाइट करके घर पे और खुद वो पार्क में छुपे बैठे हैं, ये क्या मसला है भाई। मेरे घर हाँ बिल्कुल। इनवाइट किया? हाँ जी। ऐसे कैसे ये ऐसे वैसे तुम्हें नहीं समझ आएगा, ये तुम्हारी समझ से बहुत ही ज्यादा ऊपर की चीज है। इसको तुम छोड़ो, बस मुझे आज आने दो, फिर उसके बाद देखते हैं कि मैं तुम्हारी तारीफों के पुल कैसे बांधता हूँ। ये जो तुम चमक छल्लो बनी फिरती हो ना, देखते हैं आज फिर तुम्हें। बहुत ही बड़े शिकायती टट्टू हैं आप। तुम्हारे पास अब बचने का एक ही रास्ता है, या तो तुम जल्दी से शादी के लिए हाँ कर दो, वरना मैं वो सारे पिछले किस्से बता दूंगा कैसे तुम मुझसे छुप छुप के इजी लोन मंगवाती थी।